दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ऑस्ट्रिया के सर्बिया पे हमला करने के बाद रशिया ने भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब इस युद्ध में उतरने की बारी थी जर्मनी की। लेकिन जर्मनी के साथ में एक समस्या थी कि अगर वो रशिया पर हमला करने के लिए जाता है तो पीछे से फ्रांस की तरफ से उस पर हमला होने का डर था। इसलिए उसने एक फ़ैसला लिया। उसने पहले फ्रांस को निपटाने का फ़ैसला लिया। रशिया का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक छोटी सी टुकड़ी रशिया की ओर भेजी और पूरी ताकत के साथ फ्रांस पर हमला किया। लेकिन ये हमला उसने सीधा नहीं किया, बल्कि बेल्जियम और लक्समबर्ग, जो कि न्यूट्रल देश थे, उन पर हमला करके उसने फ्रांस पर हमला किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन अब तक भी फ्रांस को जर्मनी के प्लान के बारे में कुछ भी ना पता होने के कारण उसने जर्मनी की तरफ अपनी सेना को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि हमला भी किया। लेकिन जर्मनी की रणनीति की वजह से फ्रांस को न सिर्फ पीछे हटना पड़ा बल्कि भीषण युद्ध हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस के 3,25,000 सैनिक और जर्मनी के 2,65,000 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जर्मनी अब बेल्जियम से होते हुए फ्रांस के अंदर घुस चुका था, बल्कि जर्मनी की सेना पेरिस से 40 मील दूर मार्न रिवर के पास खड़ी थी। पेरिस पर खतरे को देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन की सेना ने काउंटर अटैक किया, जिसमें जर्मनी को कुछ पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में भी दोनों तरफ के 2.5 लाख सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब रशिया की आर्मी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और रशिया ने जर्मनी पर हमला किया, बल्कि यहाँ भीषण युद्ध भी हुआ। ये युद्ध 26 से 30 अगस्त तक चला। इसे बैटल ऑफ टेनिंगबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। रशिया ने इस एक युद्ध में अपने 3,20,000 सैनिकों को खो दिया, बल्कि 90,000 सैनिकों को जर्मनी ने बंदी बना लिया, क्योंकि इस हमले की जानकारी जर्मनी को पहले ही लग चुकी थी। जब रशिया ने प्लान को फ्रांस और ब्रिटेन को वायरलेस किया, तब जर्मनी ने भी इस प्लान को सुन लिया था। जर्मनी को अब इसी बात का इंतज़ार था कि कब रशियन आर्मी वहां आत्महत्या करने के लिए आए। और वो हमला जो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे किया था, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी, 19 अगस्त 1914 आते आते ऑस्ट्रिया उस युद्ध में हार गया। और रशिया पर उसके हमले की वजह से उसे ना सिर्फ अपने सैनिकों की जान गंवानी पड़ी, बल्कि बॉर्डर पे आने वाले तमाम शहरों पर रशिया ने कब्जा कर लिया। अब ये युद्ध समुद्र में भी पहुंच चुका था। इस समय पर ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी। 28 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी के 3 वॉरशिप्स को डुबाया और यहीं उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पहली नेवल बैटल जीत ली। अब इन सब के बाद जर्मनी भी अपने उस हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा था जो पूरी दुनिया से ना सिर्फ अनजान था, बल्कि उसी के पास था, सबमरीन टॉर्पीडो। और अब उसने ब्रिटेन के शिप पर हमला करना शुरू कर दिया। 5 सितंबर 1914 को ब्रिटिश नेवी का वॉरशिप पाथफाइंडर दुनिया का सबसे पहला सबमरीन अटैक में डूबने वाला जहाज बना। और जर्मनी ने अब ब्रिटेन के आगे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया और ब्रिटेन तक पहुंचने वाले हर शिप को डुबाना शुरू कर दिया, ताकि ब्रिटेन के अंदर भूखमरी के हालात हो और वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाए। आगे इस युद्ध में क्या हुआ, हम इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए